Hello class, let's start one of the most demanding chapter, compound interest. I hope लगभग सबको इसमें थोड़ा ना थोड़ा डाउट रहता है. We will clear it in this class, okay? अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं मैथ में, ओके? और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सॉरी डेफिनेशन दिया है कंपाउंड का केमिस्ट्री का. तो मोर और लेस कंपाउंडिंग वर्ड जो है केमिस्ट्री और या मैथ में दोनों सेम है. ओके, कंपाउंडिंग होना मतलब कि कोई भी दो सब्सटेंस का बात करो या दो कोई अमाउंट का बात करो, ठीक है, वो आपस में एडअप होते हैं, उसके बाद हमें एक कंपाउंड सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है. ठीक है, यह सब तो हुआ केमिस्ट्री की बात. हम लोग मैथ में भी इसी के बेसिस पर, जिस तरह से ये मैंने बॉक्सेस बनाया है, इसका क्यों बॉक्स बनाया है, ये आपको मैं यूसेज बताऊंगा बाद में. अभी आप लोग बस इतना देख लो कि कंपाउंड किसे कहते हैं. दो चीज को एडअप करते हैं तो हमें एक थर्ड चीज ऑब्टेन्ड होता है, उसे हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं. हाँ, तो इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड के बारे में तो जाना मैंने, इंटरेस्ट क्या है? व्हाट इज इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट जो है एक्स्ट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपॉजिटेड केप्ट विथ देम. देखो प्रोसेस क्या होता है बैंक का, कि बैंक में हम लोग जाते हैं पैसा डिपॉजिट करने. बैंक गया हम लोग वहां पर हमने क्या किया, मनी को डिपॉजिट किया. अब बैंक क्या करेगा, बैंक ये पैसा हमारा रख लेता है. कुछ टाइम के बाद जब हम बैंक के पास जाते हैं और अपना पैसा वापस मांगते हैं तो हमें वो क्या करता है, ये 100 का नोट जो मैंने दिया वो तो दे ही देता है, साथ में कुछ इंटरेस्ट देता है हमें कि भैया आपने मुझे पैसे देकर मदद किया. बैंक कहता है मदद किया है, ठीक है. बैंक का एक्चुअली हम लोग हेल्प आउट ही करते हैं, क्योंकि बैंक का बिजनेस है ये कि वो हमारे पैसे लेता है. हमारे पैसे 100 रुपये लिया, अब इस 100 रुपये को क्या करता है बैंक, कहीं पर बिजनेस एक्टिविटी में यूज करता है. अब बिजनेस एक्टिविटी में यूज करता है तो बिजनेस से कुछ प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज हमें देता है बैंक. ठीक है, तो बैंक 100 रुपये हमें वापस तो देगा ही, क्योंकि मैंने उसे 100 रुपये दिया था, साथ में उसे मैंने हेल्प आउट किया, इसलिए 10 रुपया और एक्स्ट्रा हमें देगा कि भैया आपने मुझे हेल्प आउट किया था, 10 रुपया और एक्स्ट्रा रखो. हेल्प आउट हमने किस चीज में किया था उसे, उसको बिजनेस करने में. बैंक बिजनेस करता है, बैंक हमारा पैसा लेकर कई जगहों पे उसे लगाता है. ठीक है, बैंक देखो हमारा पैसा ही लेता है और हमें ही लोन देता है. हमें मतलब हमसे पैसा लिया, दूसरों को लोन दिया, तो लोन जब देता है तो उससे वो इंटरेस्ट लेता है, उसी इंटरेस्ट में से कुछ इंटरेस्ट हमें दे देता है. इस तरह का बैंकिंग का कुछ एक्टिविटी होता है. अगर आप लोग बैंक में आने जाने लगोगे तो थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज होगा. अभी आपको पूरी बातें समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है. तो यही एक्स्ट्रा मनी, ये जो एक्स्ट्रा मनी 10 रुपये दिया, यानी 10%, इस मनी को अगर परसेंट में बात किया जाए तो 10 रुपये दिया आउट ऑफ 100, तो परसेंट 10% हमें एक्स्ट्रा दिया. ठीक है, तो यही इसी एक्स्ट्रा मनी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं. इट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस. सिंपल इंटरेस्ट हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं. सिंपल इंटरेस्ट में जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा ऑलवेज ऑन ओरिजिनल प्राइस. ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें तो हमेशा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो प्रीवियस ईयर अमाउंट पर कैलकुलेट होता है. और अमाउंट किसे कहते हैं, अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट, या फिर देखो ये ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल इंटरेस्ट, इस पर हमें कंपाउंडिंग होती है. ठीक है, आई होप अभी आप लोग को अगर पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक एग्जाम्पल के बाद हम लोग इस चीज को देखेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये वेल क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अभी आप याद रखो
सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ओरिजिनल प्राइस पर इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर हमेशा प्रीवियस ईयर पे मिलता है। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर का बात करेंगे तब तो वो प्रीवियस ईयर और ओरिजिनल प्रिंसिपल दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, लेट्स नाउ solve some example or understand with few formula to get it the clear picture। देखो, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो मालूम है हमें, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जो पैसा हम लोग जमा करते हैं या लेते हैं वो प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम ईयरली गिवन होना चाहिए, ठीक है, और टाइम हमेशा ईयर में होना चाहिए। ये सब कुछ बातें हमें याद रखना है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये अभी हम लोग देखेंगे और भी आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई के इंटू 100 होल टू द पावर टी इंटू के। टाइम क्या होगा? टाइम हमेशा ही इन ईयर होगा। फॉर विच अमाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड, किस पीरियड के लिए हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो मतलब टोटल टाइम किस पीरियड के लिए, और उस पीरियड में कितने बार जो है इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, हम लोग कितने बार इंटरेस्ट पे करेंगे, ये आपको जो है और क्लियर होगा। हम लोग कुछ एग्जांपल देते हैं उससे। जैसे इंटरेस्ट क्या होता है? हाफ ईयरली भी होता है एंड ईयरली भी होता है एंड क्वार्टरली भी होता है। इंटरेस्ट हाफ ईयरली का मीनिंग क्या है, इंटरेस्ट ईयरली का मीनिंग क्या है, इंटरेस्ट क्वार्टरली का मीनिंग क्या है, आगे हम लोग इसे देखेंगे। देखो एक बार थोड़ा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहां पर देखते हैं। इंटरेस्ट ईयरली का बात करें तो देखो टोटल मंथ कितने होते हैं? 12। तो एट द मंथ मतलब साल में, 1 साल में 1 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फाइंड आउट करेंगे। हाफ ईयरली का बात करते हैं तो साल में 2 हाफ ईयरली होता है। फर्स्ट हाफ ईयरली होता है जनवरी से जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक। 1 बार इंटरेस्ट यहां पर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सेकंड हाफ ईयरली में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2 हाफ होता है। क्वार्टर कितने होता है? क्वार्टर मतलब 4। हम लोग पूरे साल को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, टोटल 4 पार्ट में, मीन्स 3 मंथ का 1 पार्ट होगा, 3 मंथ का 1 पार्ट होगा, तो 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर। तो हम लोग इंटरेस्ट जो है 4 बार कैलकुलेट करेंगे। कितना? नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज पेएबल 4 टाइम, तो के कितना हो जाएगा? 4। यहां पर भी 4। हाफ ईयरली का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? के 2 बार हम लोग तो 2, के क्या हो जाएगा? 2। ओके, इस तरह से के का वैल्यू चेंज होगा। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी विथ एग्जाम्पल, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिकली क्लियर टू यू। एक बार आप एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद फिर से डेफिनेशन को हम लोग स्टडी कर लेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, उससे हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। अच्छा, ऑल्दो हम लोग पढ़ के रहे हैं अभी कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का है। हम लोग अभी सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट समझेंगे। दोनों को साथ समझेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। क्वेश्चन देखो, इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मैंने बोला था ना कि रेट हमेशा जो है पर एनम में होना चाहिए। हाँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम जो है 2% है। टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। 3 साल के में हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है और इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट और हर साल का इंटरेस्ट। देखो टाइम अगर 3 इयर्स दिया हुआ, सपोज करते हैं हम लोग बात करें 2014, 2015 और 2016 का। ठीक है, तो हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है हमें 2014 के लिए, इंटरेस्ट भी और अमाउंट भी, 2015 के लिए एंड 2016 के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरीके से बनाएंगे। एक तो जो हम लोग ने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा था उससे, और स्टेप वाइज मीनिंग को समझते हुए। देखो अगर हम लोग बात करें कि
हमें 2000 का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कि 2% इंटरेस्ट मिलता है, तो 2000 का 2% हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 2000 का 2% मतलब 2% मीन्स 1/100 इज इक्वल टू ₹40। ये हमारा इंटरेस्ट है। इसे ही हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्यों बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट? क्योंकि इंटरेस्ट जो है ये सिंपल दिया हुआ है। अगर कुछ भी ना दिया हुआ सिंपल और कंपाउंड तो उसे हम लोग सिंपल ही समझते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हाँ, तो 2% हमें 40 रुपया हमारा इंटरेस्ट बना। ठीक है, कितना इंटरेस्ट बना? 40 रुपया। वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर भी यूज करेंगे। तो हम लोग बात करें फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज 2014 के लिए। तो एट द एंड ऑफ 2014 क्या केसेस है? प्रिंसिपल तो हमारा ₹2000 ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के लिए दिया हुआ है 2%। टाइम कितना है? 1 साल, 2014 के लिए ही निकाल रहे हैं, केवल फॉर 1 ईयर ओनली, तो टाइम 1 ईयर ही होगा। केवल 2014 के लिए निकाल रहे, 2014 के लिए। तो हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा? प्रिंसिपल इनटू रेट, रेट परसेंट में दिया हुआ है बाय 100 टाइम 1 साल का है, इज इक्वल टू ₹40, इज इक्वल टू ₹40। ठीक है, 2014 में तो हमें इंटरेस्ट मिल गया 40 रुपीज। अब सपोज करो कि हम गए, ये बैंक का केस है, हम गए बैंक 2014 में, मैं बोला कि भैया जो मैंने पैसे दिए थे वो मुझे वापस कर दो। 2014 में ही अगर मैं लेना चाहूं तो 2014 में मैं लेना चाहूंगा तो ये 40 रुपया एक्स्ट्रा मनी हमें देगा, मतलब इंटरेस्ट देगा, और जो मैंने उसे पैसे दिए थे प्रिंसिपल अमाउंट ओरिजिनल प्राइस ये 2000, तो हमें वो टोटल जो है 2040 रुपया, यानी अमाउंट जो है हमारा वो 2040 रुपया हो जाएगा, ये हमें दे देगा। लेकिन सपोज करो अगर हमें फर्स्ट ईयर में लेना नहीं है तो केस समझते हैं सेकेंड ईयर का क्या होगा। फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर भी क्या होगा? इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट किस पे होता है? ओरिजिनल प्राइस पे। हम लोग ने ये डेफिनेशन पढ़ा था, देखो, इन सिंपल इंटरेस्ट is calculated uniformly on the original principal throughout the period, हर पीरियड के लिए। ओके, तो हम लोग यहां पर सेकेंड ईयर के लिए भी प्रिंसिपल क्या लेंगे? वही ओरिजिनल प्रिंसिपल लेंगे। इज इक्वल टू ₹2000। रेट भी हमारा 2% है, टाइम हमारा भी 1 साल के लिए 2015 के लिए निकाल रहे हैं। 2015 शुरू से लेकर लास्ट तक, जनवरी से दिसंबर तक, हर ईयर के लिए अलग अलग अभी फाइंड आउट करना है हमें। हर ईयर के लिए अलग अलग, एट द एंड ऑफ विच ईयर फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है टोटल। तो टाइम तो 1 ईयर ही रहेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? यही प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल इंटू 2%, टाइम तो 1 ही है, तो ₹40। यहां पर ऑब्जर्व मैंने क्या किया, फर्स्ट ईयर के लिए भी इंटरेस्ट सेम, सेकेंड ईयर के लिए भी इंटरेस्ट सेम ही है। सिंपल इंटरेस्ट का खासियत यही है कि हर साल, चाहे फर्स्ट ईयर का बात करो या सेकेंड ईयर या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी ईयर के लिए आप फाइंड आउट करोगे, हमेशा इंटरेस्ट जो है हर साल सेम होगा, ₹40 इस केस में। तो अमाउंट भी हर साल सेम ही होगा, हर साल अमाउंट भी सेम होगा। ठीक है, यानी अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा इस साल? वही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 2040। ठीक है, हाँ, तो हमने एक चीज हमें क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर के लिए भी सेम इंटरेस्ट एंड सेम अमाउंट, सेकेंड ईयर के लिए भी सेम इंटरेस्ट सेम अमाउंट, थर्ड ईयर के लिए भी तो सेम ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल ही होगा।
जब ओरिजिनल प्रिंसिपल सेम है, ये वैल्यू सेम, ये वैल्यू सेम, ऑलवेज, ये ऑलवेज सेम, तो हमेशा जब भी आएगा तो 40 ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि हर साल हमारा सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा। ठीक है, इट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर जो है 40 रुपीज। अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अगर पहला साल हम पैसा निकालना चाहते हैं तो बैंक हमें 2040 देगा। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर भी ₹40 ही होगा। अगर हम लोग अमाउंट चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर नहीं, हम लोग चाहते हैं सेकेंड ईयर तक, मतलब 2014, 2014, 15, 16, अगर हम लोग चाहते हैं कि 15 में पैसा निकालें तो बैंक हमें कितना पैसा देगी? हमें जो पैसा ओरिजिनल प्रिंसिपल 2000 था, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 40 और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 40, हमें 2080 रुपये देगा। सेकेंड ईयर में निकालना चाहे तो अमाउंट, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? ₹40। अमाउंट कितना होगा थर्ड ईयर में? थर्ड ईयर में जैसे अगर हम लोग 16 में कि नहीं, हम लोग जो है थर्ड ईयर में पैसा निकालेंगे, तो थर्ड ईयर में पैसा निकालेंगे तो बैंक कितना देगा? जो हमने पैसा उसे दिया था, 2000 उसको दिया था वो, और इंटरेस्ट देगा फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का, 2120। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो देखो क्यों नाम सिंपल दिया गया, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है करना, कुछ भी हमें प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट होता है इसलिए भी सिंपल है, कोई हमेशा ओरिजिनल प्राइस प्रिंसिपल कहीं बराबर होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो हमने इतने सारे कैलकुलेशन किए, हर साल का प्रिंसिपल हमें ऐड अप करना रहा, लेकिन फॉर्मूला में क्या था? फॉर्मूला में हमने देखा था क्या? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और रेट परसेंट में होता है तो परसेंट मीन्स 1/100। तो ये डायरेक्टली 2000 रेट है 2% टाइम 3 साल का 100, ये फाइंड आउट करोगे तो 120। हम लोगों ने हर साल 40 40 40 तब एडअप किया तब 120 निकला था, इसमें डायरेक्ट हमें 120 मिल रहा। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फॉर्मूला कि आप एक साथ ही निकाल सकते हो 3 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। ऐसा नहीं, अगर यहां पर हमें टाइम दिया हुआ था 20 ईयर्स तो हम 40 40 40 40 हर बार 20 बार तो एडअप नहीं करते, सीधे फॉर्मूला में 20 ईयर्स। दिस इज द ब्यूटी, इसलिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला को। लेकिन आपके बुक में RS अग्रवाल में एक्सरसाइज 11A दिया हुआ है कि आपको जो है वो बिना फॉर्मूला को यूज किए बनाना है, तो कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगर हमें यहां पर इंटरेस्ट जो है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दे तो हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे? लेट्स सी इट। If principal is equal to ₹2000, सेम क्वेश्चन है, बस कंपाउंड इंटरेस्ट पे यह क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था। ओके, तो हम लोग इसमें बस याद क्या रखना है कि प्रिंसिपल जो है हर साल चेंज होता है, प्रिंसिपल ऑलवेज गेट्स चेंज, कंपाउंडिंग होते रहता है प्रिंसिपल। तो कंपाउंडिंग मतलब ऐड करेंगे हम लोग दो चीज को, कौन से दो चीज को ऐड करेंगे? लेट्स सी इट। ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है, ओरिजिनल प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपाउंडिंग हो रहा है एनुअली 2% पर एनम ही दिया हुआ है, और टाइम जो है एक्चुअली 2014, 2015, 2016 सेम ईयर के लिए हम लोग निकालेंगे, तो टाइम हम लोग 1 ईयर ही फर्स्ट ईयर के लिए, यानी दैट इज फॉर 2014 के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये टाइम 3 इयर्स इसके लिए निकालना है। अब जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर फर्स्ट ईयर, दैट इज फॉर 2014।
कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रिंसिपल तो मालूम होना चाहिए। तो इस केस में, फर्स्ट ईयर के केस में, प्रिंसिपल हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल ही होगा। प्रिंसिपल विल बी आवर ओरिजिनल प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹2000। फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हर साल 2% ही है, 2%। टाइम जो है वो 1 ईयर दिया हुआ है, उसका यूज आएगा नहीं। कोई भी चीज से मल्टीप्लाई कर, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा। देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू परसेंट इज इक्वल टू ₹40। इस इंटरेस्ट को स्पेशल नाम दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे। क्यों स्पेशल नाम दिया गया है? क्योंकि यहां पर कंपाउंडिंग हो रहा है एनुअली स्टूडेंट, और सिंपल इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ही, लेकिन एक स्पेशल नाम दे दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ₹40। अब हम लोग कंसीडर करेंगे सेकेंड ईयर के लिए। फाइंडिंग हम लोग कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दैट इज फॉर 2015। अब 2015 में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल जो है वो हो जाता है प्रीवियस ईयर अमाउंट। प्रीवियस ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट क्या होगा? इस साल का अमाउंट क्या होगा? फर्स्ट ईयर का अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जो पैसा हमने दिया था, प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2000 प्लस 40 इज इक्वल टू ₹2040। ठीक है, यही हो जाता है प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। ये अमाउंट क्या है? फर्स्ट ईयर के लिए। ये अमाउंट यही अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो ये कितना हो जाएगा? 2040। देखो, यही ब्यूटी है कंपाउंड इंटरेस्ट का। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल था 2000, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल गेट चेंज इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, रेट तो हमेशा वही 2% ही होगा, इसलिए इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इस इंटरेस्ट का एक स्पेशल नाम दिया गया है कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रहा है एनुअली। ठीक है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू परसेंट। इसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे 40.8। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज हो रहा। सिंपल इंटरेस्ट क्या था? हमेशा 40 40 40, ऑलवेज 40 हम लोग देखते थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज हो रहा। क्यों चेंज हो रहा? क्योंकि ये वैल्यू कंपाउंड प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो जा रहा। अब इस ईयर का सेकेंड ईयर का अमाउंट अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा? सेकेंड ईयर का अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2080.80। ये अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। यही प्रिंसिपल हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए। हम लोग थर्ड ईयर का केस देखते हैं अब। ठीक है, इन थर्ड ईयर फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का अमाउंट था 2080.80। ठीक है, रेट तो हमेशा सेम होगा। 2016 में भी रेट हर साल एनएम पर एनएम हर साल यही है, 2% है। तो हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। इस इंटरेस्ट का स्पेशल नाम दिया गया है कंपाउंड, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे इनटू 2%। ओके, इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इज इक्वल टू 41.616। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट होगा किस साल के लिए? थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया थर्ड ईयर के लिए। तो अमाउंट कितना होगा थर्ड ईयर के लिए? प्रिंसिपल जो है इस साल का प्लस 41.616, इसे फाइंड आउट करना। ये हमारा अमाउंट हो गया। तो हम क्या देखें?
हमने ये ऑब्जर्व किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा फर्स्ट ईयर के लिए ₹40 था, कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए ₹40.80, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू ₹41.616। ये इंक्रीज ही करता जा रहा, ये ऑलवेज गेट्स इंक्रीजेज। ओके, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट ऐसा नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा 40 ही था। अगर हम लोग अमाउंट फाइंड आउट करना चाहें एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो जो पैसा मैंने जमा किया था 2000 जमा किया था और सारा एड अप करेंगे 41 ये सारा एड अप होगा, जो हमारा मिलेगा वो थर्ड ईयर के तक का अमाउंट मिलेगा। अगर हमें सेकेंड ईयर का ही अमाउंट फाइंड आउट करना है तो बस इतना करेंगे, थर्ड ईयर तक करना रहेगा तो इतना कैलकुलेट करेंगे, सॉरी सेकेंड ईयर तक का, फर्स्ट ईयर का इतना मिलेगा। ठीक है, ये केसेस है। अब एक बार इसको एनालिसिस कर लेते हैं, टेबलेट हमने टेबल बना रखा है, टेबल फॉर्मेट में एक बार एनालिसिस कर लेते हैं क्या हुआ था केस हमारा। देखो दिस वाज आवर केस, हम लोगों ने प्रिंसिपल कितना लिया था 2000, सिंपल इंटरेस्ट 40, ठीक है, और ईयर एंड अमाउंट फाइंड आउट करना था। सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या था, हमेशा देखो पहले सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग स्टडी करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ओनली। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल तो सेम था, ओरिजिनल प्रिंसिपल जो 2000 है, इंटरेस्ट जो है 2% 40 रुपीज आया था। कैलकुलेट करके कैसे आया था, 2000 इंटू 2% 40। अमाउंट जो है अगर हम लोग एक पहला साल हम पैसा निकालना चाहें तो बैंक हमें इतना दे देगा, ठीक है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को ऐड करके हमें दे देगा। अगर हम सेकेंड ईयर का बात करें तो सेकेंड ईयर में क्या करेगा, ये सेकेंड ईयर में भी प्रिंसिपल तो यही रह जाएगा, प्रिंसिपल हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में ओरिजिनल प्रिंसिपल ही होता है, ओरिजिनल प्रिंसिपल 2000। सिंपल इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट अगर 2% पे बात करें तो 2% फाइंड आउट करेंगे तो यही 40 आएगा। अगर हम लोग सेकेंड ईयर के एंड में पैसा लेना चाहेंगे बैंक से, तो जो पैसा मैंने दिया था यानी 2000, पहला साल का इंटरेस्ट और दूसरा साल का इंटरेस्ट दोनों ऐड अप करके 2080 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट को देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पहला साल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही होगा 2000 और 40 रुपया, 2% का 40 रुपया ही होगा, 2040 हमारा अमाउंट हो गया। लेकिन अब प्रिंसिपल देखो चेंज हो गया, 2000 से 2040 हो गया, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम जानते हैं कि प्रिंसिपल जो है प्रीवियस ईयर अमाउंट, ये अमाउंट है, देखो ईयर एंड अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। ठीक है, ये चीज हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, यही चीज हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। देखो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रीवियस ईयर अमाउंट, और प्रीवियस ईयर अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रीवियस ईयर प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट। ओके, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट कंपाउंडेड और कंपाउंड इंटरेस्ट। यही अब देखो यहां पर हम क्या अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, प्रीवियस ईयर अमाउंट, तो प्रीवियस ईयर प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट, इसलिए ये बॉक्स मैंने बनाया था। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, ये केस था। अब देखो, अब थर्ड ईयर के लिए देखते हैं क्या थर्ड ईयर में क्या हो रहा। थर्ड ईयर में प्रिंसिपल जो है, थर्ड ईयर में प्रिंसिपल जो प्रीवियस ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर सेकेंड ईयर का अमाउंट, ये प्रिंसिपल बन गया, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, अब इस पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका 2% फाइंड आउट करेंगे तो हमें 41.616 आया। अगर थर्ड ईयर, अब तीनों साल के बाद पैसा निकालने जाएंगे तो जो पैसा मैंने जमा किया था वो तो देगा ही, जो पैसा मैंने दिया भाई पहले वो दे दो मुझे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, दिस इज द एक्स्ट्रा मनी, इसीलिए इसको इंटरेस्ट भी बोला गया, ये हमें ऑब्टेन्ड होगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में तो सब कुछ सेम ही रह जाएगा। ओके, आई होप नाउ द पिक्चर इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वीडियो टू गेट मोर क्लियरिटी ऑन दिस टॉपिक। ओके, तब तक लव योर स्टडी,
लव द मैथ, गेम मैथ, व्हाट इज मैथ, मैथ इज अ गेम। तो हम लोग गेम अब नेक्स्ट वीडियो में प्ले करेंगे। थैंक यू क्लास।